कहना चाहिए? देखिए, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। हम सिर्फ ज़बरदस्ती बातें करना, क्रिटिसाइज़ करना हमारा काम है। अगर जनता ने चुन के दिया है तो उनके सवालों पर संघर्ष करना, उस काम को पूरा करने की कोशिश करना। इसी बेस पर जनता वोट देती है। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ। मैं 2009 में 2 जगह से चुन कर आया था, लेकिन मैंने भिवंडी छोड़कर मैंने गोंडी में रहा है और मैं समझता हूँ कि गोंडी की जनता ने मुझे उसका बहुत बड़ा एहसान मेरे साथ किया, जो 3 बार चुन के दिया। अब चौथी बार मैं जनता से ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है, आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत गोंडी में है, मुझे फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं सर्वे भी कर रहा हूँ। जनता जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं नहीं आपको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, तो लड़ूंगा इलेक्शन फिर। भिवंडी की जनता जो है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जनता हमें अपनी प्यार देती है, तो हम भी जनता के सवालों पर पूरी कोशिश करते हैं खड़े रहें। मेरा टेलीफोन नंबर एक एक आदमी को मैंने दिया है। मैं जाता हूँ स्कूलों में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं पहली क्लास में, मुझे पूछते हो पहचानते हो, बोले हाँ अबू आसिम आदमी, सब जानते हैं एक तरफ से। तो खुशी है मुझे कि मैं ज़मीनी आदमी हूँ। देखिए हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, किस खेती का काम बचपन से किया हम लोग घर वालों ने, तो हमें गरीबी मालूम है, गरीबी क्या होती है, लोगों की ज़रूरत क्या होती है। उन ज़रूरतों पर हम आमदार लोगों को पूरी ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए और जो भी कठिनाइयाँ हैं वो असेंबली में मंत्रियों के सामने, सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। और वो हमने कहीं भी, कोई बोल नहीं सकता कि मैंने किसी एक सवाल पर भी चुप्पी साधी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम 2 एमएलए हैं, ज़्यादा नहीं अभी तक, लेकिन हम 288 के हाउस में हम अपनी बात पूरी करते हैं हमेशा और कोशिश करते हैं कि मानखुद शिवाजी नगर ही नहीं, मैं मानखुद शिवाजी नगर का एहसानमंद हूँ कि इनकी दी हुई ताकत से मैं पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोग फ़ोन करते हैं, मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की बहुत कोशिश करता हूँ। क्या विकास चाहिए मुझे समझाइए आप। सड़क बनना चाहिए, सड़क बन गई है। टॉयलेट होना चाहिए। अगर आप गूगल में या चेक करेंगे कंप्यूटर पे, तो सबसे ज़्यादा टॉयलेट मानखुद शिवाजी नगर में बना है। अच्छा, स्कूल जितने थे वो सब स्कूल अच्छे हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई। यहाँ CBSE के 2 स्कूल हो रहे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्कूल, जो इंटरनेशनल स्कूलों में जो चीज़ होती है, ये बच्चों को खेलने के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, उनकी कैंटीन, उनकी मीटिंग के लिए उनके लिए जगह, ये सब सुविधा स्कूल में दी जा रही है। हॉस्पिटल, एक बड़ा 7 माले का अस्पताल यहाँ बन चुका है। बगल में शताब्दी है। शताब्दी को हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत किया और वो पास हो गया, काम शुरू है, वो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हम एक स्कूल कॉलेज यहाँ खोलना चाहते हैं, परंतु सरकार इसमें मदद नहीं कर रही है। हम बार बार अगर ताकत हमारी इतनी मिल जाए कि बिना हमारे सरकार ना चलने पाए, तो मैं सरकार को मजबूर करूँगा कि एक कॉलेज की जगह यहाँ दी जाए। अगर सरकार नहीं बनाती तो हम अपने पैसे से कॉलेज बनाएंगे। ये हमारी कोशिश पूरी हो रही है। और क्या बनना चाहिए, हम एक चाहते हैं एक स्टेडियम बन जाए। जगह मैंने ले लिया स्टेडियम के लिए, ताकि हॉल बन जाए, लोग वहाँ पर अपने कोई भी कलाकार लोग आए, यहाँ पे मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, या किसी की बड़ी मीटिंग हो, या इवन शादी भी कर सकते हो उसमें। एक एयर कंडीशन हॉल उसकी जगह हो चुकी है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कब्रिस्तान का मसला था, एक ही कब्रिस्तान थी, दूसरी कब्रिस्तान हो गई, 2 कब्रिस्तान और पास हो चुकी है। तो अभी इन चीज़ों पे हम काम कर, हम एक स्पोर्ट्स यहाँ पे वो बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी जगह लेकर कोई स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चे यहाँ खेल सकें। स्विमिंग पूल उसमें हो। एक स्विमिंग पूल पास करा दिया था, लोगों ने अपोजिशन ले लिया कि नहीं आनी चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत संघर्ष हुआ, नहीं माने लोगों ने किया, तो उसको बंद कर दिया। मैंने यहाँ पर बच्चों को स्किल सीखने के लिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, एक बहुत मॉडर्न तरीके का अपने पैसे से खर्चा करके कई लाख रुपया लगा करके एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स को रखकर यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। कारपेंटर, मेसन, एयर कंडीशन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी काम सीखना हो सीखो। और आज बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। हमने लाइब्रेरी भी बना दी यहाँ पर। मेडिकल, देखिए मैंने अपना एक मेडिकल सेंटर खोला हुआ है, उसमें रोज़ाना तकरीबन 2 जगह खोला है, दोनों जगह मिला के 1000 लोग तकरीबन रोज़ाना दवा लेते हैं। एक दिन की दवा 10 रुपये की दी जाती है। हमने यहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर भी खोल दिया है। कोविड में लोगों का इंतकाल हो रहा था, लोग जा नहीं सकते थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, रोड पर निकलो तो पुलिस मारती थी। हमने एक डायलिसिस सेंटर खोल दिया जिसमें 40 लोगों का रोज़ 1 रुपया उनसे लिया नहीं जाता है, 40 लोगों का हो रहा है। हमने बच्चियों को सिलाई मशीन का सेंटर खोल दिया है।
कंप्यूटर सीखने का सेंटर खोल दिया है, बच्चों को जो है जूडो कराटे सिखाने का काम शुरू कर दिया है, लोगों को इंजेक्शन लगाना, कंपाउंडर का काम, नर्सेस का काम, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब मैं मान खुशी में कर रहा हूँ। अब जनता बोले मुझे क्या चीज़ बाकी है, क्या क्या और करना चाहिए। मैं 5 स्टार होटल तो यहाँ खोल नहीं सकता हूँ, 5 स्टार और जगह नहीं है। और ये जगह जो है ये जगह सब म्यूनिसिपैलिटी की है या कारपोरेशन की है। कारपोरेशन और लोगों ने कब्जा करके रखा है। एक लोगों ने 15-15 एकड़ ज़मीन इलीगल कब्जा किया है। माफियाओं ने बड़ी बड़ी जगह कब्जा किया है, जिससे कई लाख रुपया भाड़ा कमा रहे हैं। मैं असेंबली में चिल्ला कर थक चुका हूँ, कलेक्टर के पास आंदोलन कर चुका हूँ, सुनने को तैयार नहीं कोई। आने तो मेरी सरकार, जिस दिन मेरी सरकार आ जाए और मैं सरकार का हिस्सा बन जाऊँ, एक जगह खाली कराऊंगा जो गरीबों के लिए होगी। स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अच्छे सेंटर्स बनेंगे। ये हमारी कोशिश यहाँ पर है। हम सत्ता में आ गए तो इनको तुरंत बंद करना पड़ेगा। हम एमएलए होकर के इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं। एवं हमारे लोगों ने आंदोलन किया तो हमारे 10-12 लोग पकड़े गए, जेल गए, 15 दिन जेल में रहे। उन पर एक मुकदमा चल रहे हैं कि हमें जब मिनिस्टर ने कहा कि अबू भाई मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन मेरे लोगों ने, मेरे ऑफिसर लोगों ने जा कर के कोर्ट में इनको मदद कर दिया और इनको स्टे मिल गया, तो स्टे से चला रहे हैं वो लोग। हमने बाला साहब ठाकरे के बेटे जब इसके मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे साहब के बेटे आदित्य ठाकरे साहब से बात किया। उन्होंने मीटिंग बुलाई 2-2 बार। उन्होंने वादा किया कि फलाने तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, बंद कर देंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, आप बड़ा बोर्ड लगाओ वहाँ पर। उन्होंने एक बड़ा बोर्ड लगा दिया कि 2022 के लास्ट में यहाँ से SMS कंपनी चली जाएगी। हम इंतज़ार करते रहे, नहीं गई कंपनी आज तक, सुनते नहीं ये लोग। डंपिंग ग्राउंड बंद करना है। अभी हमने सुना है कि डंपिंग के अंदर ये 150 एकड़ में ला करके धारावी के लोगों को बसाएंगे। मैं एक को बसने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए तो क्या हुआ। जब तक डंपिंग के अंदर अच्छी तरह सारी सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ पर सीवरेज नहीं बनेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक का पूरा नहीं होगा, ऐसे इलाके आप बसा देंगे, ये नहीं चलेगा। अब हमारी जान चली जाए तो क्या हुआ। लेकिन यहाँ के लोग कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि आप एक और झोपड़पट्टी यहाँ बसा दो ला करके, इनको सहूलत मिलेगी। पता है आपको, इन्होंने जो घर बनाए हैं यहाँ पर, जो ये MMRDA में, उसमें तकलीफ ये है कि इतने छोटे घर हैं, वेंटिलेशन नहीं है, और सबसे ज़्यादा TB का मरीज़ यहाँ हो रहा है। हम चिल्ला के थक रहे हैं कि SMS कंपनी से लोग मर रहे हैं। ऐसी NGOs की रिपोर्ट आई है कि लोगों की उम्र का एवरेज 39 साल हो गया। ये कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और NGOs कहती है बिल्कुल सच्चाई है, ये हालत है। कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ महाराष्ट्र में हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सर कुछ दिन पहले जो है डंपिंग सिग्नल पर एक 6 साल का बच्चा जो है गाड़ी के नीचे आ जाता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक की लापरवाही देखी जा रही है, क्या कहें। देखिए ऐसा है ना कि वो बच्चा आ ही गया, उसके बाद अभी 4 दिन पहले यहाँ पे एक आदमी, जवान आदमी मर गया, उसके पहले एक आदमी और डेथ हो गई। कहीं ना कहीं ट्रैफिक की लापरवाही चल रही है। गवर्नमेंट को ट्रैफिक का रूल सही करना चाहिए। हर सिग्नल पे ट्रैफिक का कंट्रोल होना चाहिए, सिग्नल सही चलना चाहिए। परंतु गरीब इलाकों में ये लोग इतना बोलने के बाद भी जो है ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते। ये जो ब्रिज बना हुआ है, इतनी मेहनत से बनाया गया, बड़ी गाड़ियाँ ब्रिज से जाना चाहिए। इसके लिए हमने कितनी कोशिश किया, असेंबली में चिल्लाया तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे हाई टेंशन वायर है, वो हट जाएगा तो बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से जाएंगी। हम लोगों ने बुला के कारपोरेशन को, ये सारे इसको बुला के कोशिश किया, 1 साल लगा, हाई टेंशन ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से नहीं जा रही हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, चिल्ला कर थक चुका हूँ, ये सुनते नहीं हैं। अब यहाँ पे नशे का बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, नशा यही नहीं है, नशा तो बहुत जगह पे, हर जगह है। पूरा महाराष्ट्र ने, पूरा देश नशे में डूब रहा है। लेकिन हमारे अभी देखिए, यहाँ एक बच्चा बैठा था, वो सब बॉक्सिंग में चैम्पियन है। एक बड़ा था जो आज जो है MBA करके आया है। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, पायलट हैं, बहुत बच्चे पढ़ लगे, IAS अफसर, यहाँ IAS अफसर बने हैं। लेकिन ये लोग हमारे गोंडी को ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं कि गोंडी में जो है नशा ज़्यादा है। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर मैं सत्ता पक्ष में रहूं और अगर पुलिस बात नहीं सुनती, 1 घंटे में सस्पेंड कर सकते हैं। आई देखिए यूपी में, मैं मुंबई से बैठ कर, अगर यूपी में सरकार होती है समाजवादी पार्टी की, जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है, 1 मिनट के अंदर हम लोग उसको करते हैं। आप दुआ कीजिए अब की बार इतने MLA आ जाएँ कि हमारी सत्ता में भागीदारी हो जाए, तो देखिए यहाँ चमत्कार हो जाएगा और सारा का सारा जो गलतियाँ हैं ना, सब पलट देंगे हम लोग। मानपुर शिवाजी नगर की जनता और गोवंडीकर जनता से क्या अपील करना चाहिए।
एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। 400 अब की बात 400 पार। मानकुश शिवाजी नगर के लोगों ने इतना एकता दिखाई कि किसी से 1 रुपया लिए बगैर, किसी से कोई प्रचार सुने बगैर उन्होंने एक साथ में यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस के आदमी को चुन के दिया। पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये हुआ है। और अब की बार फिर महायुति के जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी के लोगों को लोग चुनकर देंगे। और जो लोग इस देश के अंदर संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में घुसकर उनको मारेंगे, जो कहते हैं घरों में कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, जो मस्जिदों के बाहर जाकर गाजा बजाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, रंग फेंकते हैं, मना करने पर उनको मारते हैं, और मस्जिदों पर जाकर के गेरुआ झंडा लगाकर कहते हैं इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए ना, आप कौन मना करता है? हमारा मज़हब अलाउ नहीं करता, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लोग इकट्ठा हैं, और मुसलमान ही नहीं, खाली सबसे ज़्यादा हिंदू भाई हमारे इकट्ठा हैं कि इस देश के संविधान के टुकड़े करने वाले की कोशिश करने वालों को हम लोग अब की बार महाराष्ट्र में ज़रूर जवाब देंगे। कहीं ना कहीं सर हिंदू मुसलमान की जो है आपस में लड़ाने की कोशिश चल रही है अपोजिशन की तरफ, बहुत ज़्यादा। यही धंधा ही इनके पास है। इनके पास कोई धंधा दूसरा नहीं है, लड़ाओ और मज़ा करो, लड़ाओ और क्या। आपने देखा ना यूपी में क्या हुआ? यूपी में इन्होंने ये ऐसा हो गया ना कि एनकाउंटर किसको बोलते हैं? एनकाउंटर का मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई आदमी पुलिस पकड़ना चाहती है और वो पुलिस पर फायरिंग पहले उसने किया तो उसके बाद पुलिस फायरिंग करती है। यहाँ ऐसा हो गया है ना कि पुलिस पे फायरिंग करते हैं लेकिन गोली हवा मुड़ जाती है, किसको लगती नहीं है, भूसा बन जाती है, धुआं बन जाती है। और ये पुलिस वाले इतने ज़्यादा निशानची है ना, एक ही गोली मारते हैं छाती पर, वो आदमी मर जाता है। वाह, इनको तो मिलिट्री में भेज देना चाहिए, बॉर्डर पे पाकिस्तान के, वहाँ जाके लड़ना। यहाँ ज़रूरत नहीं इनकी, ऐसे लोग इतने पक्के पुलिस वाले, ये सब के सब मक्कार हैं। ये इंसान को पकड़ते हैं और गोली मार देते हैं, कहते हैं कि एनकाउंटर, प्लीज़ प्लीज़ एनकाउंटर नहीं, मर्डर लिखिए उसको। अब एनकाउंटर जो नाम बहुत बदनाम हो चुका है। कोर्ट बना हुआ है, कचहरी बनी हुई है, संविधान है, वकील हैं, जेल है, सब ख़त्म कर दो। बहुत इजी है कि जो किसको चाहो उठा के मार दो और बोलो एनकाउंटर हो गया, बदमाश था। ये क्या मतलब ये? मैं मानकुश शिवाजी नगर को बोलना चाहता हूँ कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं मुंबई जब से आया हूँ, मानकुश शिवाजी नगर में हमेशा आता हूँ। 84 में आता था यहाँ पर जब दंगे हुए, 92 में दंगा हुआ, यहाँ आया था मैं। यहाँ के लोगों के मैंने हालात देखे थे, यहाँ पे हालत क्या थी। मैंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद किया पहली बार 1995 में राजनीति पार्टी में आया। लेकिन आपने देखा कि 2002 तक कभी मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं, और मैं हर मंच पर बोलता था मैं कभी अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा, मैं अपने साथियों को आगे बढ़ाऊंगा और एक संघर्ष करके इस देश में, इस महाराष्ट्र में जुल्म के ख़िलाफ़ एक ताकत पैदा करूंगा। लेकिन जो मेरे साथी मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे धोखा दिया, चले गए पार्टी छोड़ करके। कहना जिसे मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। अभी दूसरे बात नहीं बोलो, तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोगों ने धोखा देना शुरू किया तो मुझे नेताजी ने कहा नहीं, आप खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में आओ, तो मैं इलेक्शन लड़ा। और मुझे बहुत खुशी है कि मानकुश शिवाजी नगर में मुझे 3 बार MLA बनाया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ लोग भेस बदल के आ रहे हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं, लेकिन देखिएगा उनके अंदर जो है ना बीजेपी छुपी हुई है। नाम कुछ भी ले लो, वो बीजेपी के लोग हैं। जब असेंबली में असेंबली के अंदर जब बहस होगी किसी फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे उस पर, तो ये सब के सब बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले हैं। कहीं धोखा मत खाइएगा, ये बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये सब जो है ना बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ये हड़प करना चाहते हैं। ये अल्लाह की ज़मीन है, ये किसी सरकार ने नहीं दिया है। और ये जो वोट मांगने आ रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं। ये लोग करप्ट हैं, इनको मंत्री पद से हटा दिया गया था क्योंकि करप्शन किया। आप देखिए इन लोगों को, मैं नाम नहीं किसी को लेना चाहता हूँ, लेकिन देखिए आएंगे, पैसे बहुत हैं क्योंकि करप्शन किया हुआ है ना, तो पैसे बहुत हैं। एक वोट का कुछ 1000 रुपया भी दे सकते हैं, लेकिन पैसे से नहीं। अगर पैसे से इलेक्शन होता ना तो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, बड़े बड़े लोग अपने सरकार पूरी हाथ में रखते। लेकिन ये संघर्ष का काम है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मानकुश शिवाजी नगर के लोगों, आप किसी के बहकावे में मत आना। आपका भाई अबू आसिम है, जब चाहना आके मिल लेना, मैं खुल के आपसे बात करूंगा। और आपको लगेगा कि मैंने काम किया है तो एक वोट मिल करके साइकिल पर ही देना, ये मेरी गुजारिश है।